एक और बड़ी खबर का रुख कर रही हूं, भारतीय नौसेना की ताकत में किस तरीके से इजाफा होने वाला है। खबर है भारत को रूस से ऐसी मिसाइल मिलने वाली है जिसे अचूक माना जाता है। नौसेना के लिए गेम चेंजर होने वाली इस मिसाइल का नाम है KLUBS एंटी शिप क्रूज मिसाइल। भारत रूस के बीच इस मिसाइल के लिए डील हो चुकी है। डील का लंबा इंतजार और अब भारतीय नौसेना को वो ताकतवर हथियार मिलने जा रहे हैं जिसे अमेरिका और चीन भी अपनी नौसेना के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। रूस की क्लब एस मिसाइल, जिसे KS मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय पनडुब्बियों में तैनात होने जा रही है। ये UBS मिसाइलों की अतिरिक्त खरीद से सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बियों की ताकत में इजाफा होगा। अब KLUBS एंटी शिप क्रूज मिसाइल की खूबियां क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच हम आपको बता रहे हैं कि जिस मिसाइल की दुनिया कायल है, भारत को भी वो हथियार मिल रहे हैं और रूस से 20 मिसाइल मिल सकती हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। करीब $200 मिलियन की इस डील को लेकर खबर समझिए। जहां दोस्तों, भारत के अंदर ये फैसला किया गया है कि वो मेगा डिफेंस डील्स जो हैं वो करने जा रहे हैं और ये डिफेंस डील जो हैं इसमें एडवांस वेपनरी एंड प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। इसमें एयरक्राफ्ट हैं, इसमें नेवल शिप्स हैं, इसमें ग्राउंड कम्बैट सिस्टम्स हैं। ये आप देखेंगे बड़े पैमाने के ऊपर। और ये जो एयरक्राफ्ट हैं इसमें फाइटर जेट्स भी हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी हैं। मिसाइल कितनी घातक है ये देखना बहुत जरूरी है। और सुमित, उसी लिहाज से ये इंफॉर्मेशन जहां देखिए किस तरीके से इसकी मारक क्षमता, इसके वॉरहेड, इसकी स्पीड और लॉन्च। चलिए अब जानते हैं KS मिसाइल की घातक खूबियां। दरअसल ये मिसाइल 300 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को मार गिरा सकती है। सुपरसोनिक स्पीड से हमला करती है जिससे दुश्मन के पास प्रतिक्रिया देने का समय नहीं बचता। दुश्मन कितनी भी उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर ले, ये मिसाइल अपना टारगेट ढूंढकर नष्ट करने में सक्षम है। आधुनिक जैमिंग सिस्टम भी इसे नहीं रोक सकते हैं। भारतीय नौसेना के किलो क्लास पनडुब्बियों में इसे तैनात किया जाएगा जिससे भारतीय नौसेना की घातक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। प्लेटफॉर्म पनडुब्बियों से लेकर जो इंफॉर्मेशन इसकी खासियत के तौर पर सामने आ रही है, भारत के लिए ये बढ़ती क्षमता क्या खास बात इसकी और कितनी महत्वपूर्ण। जी तो अब बात कर लेती हूँ मैं भारत की और उसके हम नवाला हम प्याला नरेंद्र मोदी का जिक्र ना हो ये हो नहीं सकता। अब बना हुआ है बारूद बरसा रहा है और भारत अपने यहाँ से दुनिया में नशा फैला रहा है। जी हाल ही में भारत ने अपने दिफाई बजट में इजाफा किया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 75% हथियार रूस, 7% अमेरिका और 6% हथियार इसराइल से खरीदे। जब वही मिसाइल है जिसे रूस अपनी सबसे घातक पनडुब्बी लॉन्च मिसाइल मानता है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर किसी दुश्मन के जहाज ने 300 किलोमीटर के दायरे में कदम रखा तो बच पाना नामुमकिन हो जाता है। और ताज़ा खबर ये है कि हमारा ये पड़ोसी अगले 2 वर्षों में अपनी दिफाई बरामदात को 3 गुना तक बढ़ाने का इरादा रखता। तो अब बात है कि अब आप तैयार हैं। अगर आपने कुछ वीकनेस दिखाई जब ये आपके खिलाफ अगला हरकत करेगा तो फिर आपका बहुत बुरा होगा। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि उस पर कहां से हमला हुआ। ये सिर्फ खड़े हुए जहाजों के लिए नहीं बल्कि चलती हुई दुश्मन की नौसेना को भी सटीकता से निशाना बना सकती है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहे हैं, लगातार हम बात कर रहे हैं कि अब नए वॉरशिप्स की 2029 तक लिए जाएंगे। सबमरीन्स की बात की जा रही है, दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन। इसी वजह से ऐसे हथियार लाए जा रहे हैं जो इन सबमरीन्स को या फिर आप कह सकते हैं वॉरशिप्स को एक नई ताकत मुहैया करा सके। और यही आज हम ये देख रहे हैं कि इस दौर में हर कोई दौड़ा भागा चला जा रहा है इंडिया की तरफ। सबकी दौड़ें लगी हुई हैं इंडिया की तरफ। ये आप देख रहे हैं जितनी भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं दुनिया में, उसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि हर कंट्री का लीडर जो है वो इंडिया की ही बात करता है और कुछ ना कुछ हो रहा है। पूरी दुनिया की कंट्रीज़ का कुछ ना कुछ इंडिया के साथ चल रहा है, हो रहा है। ट्रेड हो, एग्रीमेंट्स हों, साथ में कुछ फोरम्स पर मुलाकातें हों, कॉन्फ्रेंसेस हों, समिट्स हों, जो भी हो। ये है वैसे मूडी बुजदिल। बुजदिल का मतलब है बुली का मतलब है ये छोटे मुल्कों के पीछे ये लगेगा, खास तौर पाकिस्तान तो उसके लिए ना एक इलेक्टोरल नेसेसिटी है। हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ जितना भी वो करे उतना इलेक्शन में उसको ये मिलेगा। तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि हमारा जवाब क्या होना चाहिए इसके साथ जो सुनने में आ रहा है। सो दिस इज समथिंग वेरी बिग व्हिच हैज कम अप और पर्टिकुलरली ये कहा जा रहा है कि तकरीबन को 1.5 लाख करोड़ रुपया भारत का ये लगने वाला है इस चीज में। और इस चीज में ये है कि लार्जली जो मकसद है वो इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाना है।
ये अब फॉर एग्जांपल अगर एयरक्राफ्ट में जाते हैं तो फाइटर जेट्स ले रहे हैं। अब फाइटर जेट्स कहाँ से ले रहे हैं? जारी बात है उन्होंने ये फ्रांस से ले रहे हैं, ठीक है जी। और इंडिया की जो नेवी है उसके लिए भी सुनने में आ रहा है कि उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान इस पे कैसे कोप अप कर सकता है। फॉर एग्जांपल इंडिया जी 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स ले रहे हैं, और ये जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं ये फ्रेंच नेवल ग्रुप है, और नेवल ग्रुप एंड मज़ागॉन डॉकयार्ड जो लिमिटेड है ये इसको दे आर गोइंग टू मेक। ये जो कहता था मैं घुस के मारूंगा, आपको याद होगा ये ऐसे ऐसे चीजें ही कहता था। फिर हजीमत भी उठानी इनका जो बजट है ये जी, इनका जो बजट है 76 बिलियन, ये 7 गुना 6-7 गुना हमारे से ज्यादा है, 7 गुना हमारे से ज्यादा है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये अहम सवाल है। देखिए ये भी सुना है कोई 30,000 करोड़ की है, और जो मैं आपको बता रहा था कि जो जिस एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके लिए भी अच्छा भला पैसा है, फिर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए भी अच्छा भला पैसा है, एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम उसके लिए भी अच्छा भला पैसा है। इंडिया इज पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी। अब पाकिस्तान कैसे इसको मैनेज कर सकता है, आई डोंट नो। पाकिस्तान क्या करेगा, कैसे चीजों को मैनेज करेगा। आप देखिए, लोग कहते हैं इसके साथ बात करो, आप समझते नहीं है ये क्या, इनके साथ नहीं बात करो इसका मतलब नहीं है इंडियंस के साथ ना बात करो, इसके मतलब नहीं है अगर राहुल गांधी आ गया उसके साथ ना बात करो। यस, हम रहना चाहते हैं अमन में, पीस में, मगर नाइट मूडी को कसम खाया हुआ है कि मैं मुसलमानों को खत्म करूंगा, कि ये एक एक्सट्रीमिस्ट है। बिल्कुल। हाँ, तो अब बात है कि अब आप तैयार रहें। अगर आपने कुछ वीकनेस दिखाई जब ये आपके खिलाफ अगला हरकत करेगा तो फिर आपका बहुत बुरा होगा। इसने कोशिश की आपको मारने के लिए, तो आपने उसको इस किस्म का जवाब देना है कि हमें परवाह नहीं है बच्चू, हमने फैसला कर दिया है। एक लिहाज से आपके खिलाफ तो टैंक्स ले रहे हैं। ये सिर्फ एडवांस वेपनरी एंड प्लेटफॉर्म्स की बात बता रहा हूं मैं आपको। ये $multi-million डील है, मेगा डिफेंस डील है। फिर उससे ऊपर आ जाए तो साइबर सिक्योरिटी एंड एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस सिस्टम्स ले रहे हैं, वो साइबर डिफेंस सिस्टम्स ले रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि साइबर थ्रेट्स आ रहे हैं चाइना की तरफ से। फिर ये है, जारी बात है, पाकिस्तान भी अपनी साइबर डिफेंस कैपेबिलिटी जो है उसको एनहांस कर रहा है। इसी तरह फिर डाटा एनालिटिक्स एंड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस टूल्स ले रहे हैं, बहुत सारी मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए वो ले रहे हैं। सो ये आप समझ रहे हैं कि इंडियंस आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी विच इज बियॉन्ड थिंकिंग। ऐसा पैसा है जिसको